नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। देखिए, एक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है। एक्चुअल में एक ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च हुआ है मिराय असेट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। थोड़ा सा यूनिक ईटीएफ है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसका नाम है मिराय असेट निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ईटीएफ। अब बाकी सब तो ठीक है, आप कहेंगे भाई ये टॉप 20 तो समझ में आ रहा है, लेकिन इक्वल वेट ईटीएफ क्या है ये थोड़ा समझाइए। तो आप पूरी वीडियो देखिए, समझिए कब लॉन्च हुआ है, कब क्लोज होगा, क्या चार्जेस हैं, क्या इसके अंदर स्पेशलिटी है। सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। शुरू करता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मिराय असेट निफ्टी 20 इक्वल वेट ईटीएफ। मतलब 20 नहीं है, टॉप 20 है। अब आपको मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले थोड़ी जो इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो आपको देता हूं। सबसे पहली बात, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं है। दूसरी बात, लॉन्च हो रहा है ये 2 दिसंबर 2025 को और 10 दिसंबर तक ये लॉन्च रहेगा। और ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और इसके अंदर आप बात करें तो रिस्क मीटर है वेरी हाई। ऋषभ पटेल जी इसके फंड मैनेजर हैं और एग्जिट डोड है इसके अंदर 0%। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इसका 5,000 रुपए। ये इसकी बेसिक डिटेल्स है सारी जो मैंने आपको बताई है। अब बात करें इस फंड की कि ये कैसा है, तो देखिए इसके अंदर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि निफ्टी टॉप 20 की बात हो रही है यहाँ पे। तो निफ्टी 50 को ले लीजिए, आप निफ्टी 100 को ले लीजिए, इसके अंदर जो टॉप 20 कंपनीज है वो इसके अंदर भैया शामिल रहेंगी, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका सब कुछ बहुत अच्छा है, डेटा बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, वो सारी की सारी इस इंडेक्स में शामिल रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या है, जो इक्वल वेट है इसका मतलब ये है कि अगर किसी की इसके अंदर मान लीजिए 20 रुपए की एसआईपी चल रही है, सपोज कीजिए 20 रुपए की एसआईपी करी है इसने, तो जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उसमें होता क्या है कि उनकी रैंकिंग के हिसाब से और सब चीजें हैं, उनके हिसाब से ना उनकी एलोकेशन करी जाती है कि कितना कितना पैसा कहाँ का शिफ्ट होना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये इक्वल वेट है। तो इसके अंदर होगा क्या कि 20 की 20 कंपनी में बराबर एसआईपी की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक एक रुपया सारी की सारी कंपनी जो है सबके अंदर चला जाएगा, भले वो पहले नंबर की कंपनी हो, भले वो 10 नंबर की हो, भले वो 20 नंबर की हो। लेकिन और जो स्कीम्स होती है उनमें होता क्या है कि कंपनी की वेटेज, कंपनी की ना जो कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से जो है उसका एसआईपी के अमाउंट की जो एलोकेशन होती है उस हिसाब से होती है, कंपनी की नेट वर्थ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेटवर्थ कुछ भी हो, लेकिन जो एसआईपी का अमाउंट है वो बराबर बराबर 20 कंपनियों में जाएगी। ये है इसका सिद्धांत काम करने का। इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट, ये इसका बेंचमार्क है। और इसके अंदर देखिए बात करें तो देखिए इसके अंदर लिखा है कि भाई जनरेट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसको इसको ये वो करेगा, रिप्लिका करेगा एक तरीके से। और इसमें भैया लिखा हुआ है कि स्कीम किसी भी रिटर्न्स का ना कोई गारंटी नहीं दे रही है और अश्योरेंस भी नहीं दे रही है। एक्चुअल में यार स्मॉल कैप वो जो आपका ये एक तरीके का आप समझ लीजिए लार्ज कैप कैटेगरी का ईटीएफ कह सकते हैं आप। तो भले लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, गारंटी तो देखो होती ही नहीं है, गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है, स्टॉक मार्केट है। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये है लॉन्ग टर्म के अंदर फिर भी ठीक ठाक पैसा बनने के चांसेस रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ये होता है दोस्तों। रही बात इस ईटीएफ की, देखो इस ईटीएफ के अंदर अगर मैं बात करूं काम की, देखो ऐसा है कि बहुत तरीके के ईटीएफ आते हैं। हर महीने नाना करते हुए भी कम से कम 5 से लेकर 8 नए ईटीएफ आ जाते हैं और 5 से लेकर 8 नए म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। अब कंपनीज जो है ना उनके पास भी रूल सेबी का ये कहता है कि एक फंड लॉन्च हो सकता है बस, एक एएसपी, मतलब एक एएसपी नहीं, एक एएमसी के द्वारा। तो जब एक एएमसी एक ही फंड लॉन्च कर सकती है और उनको नए नए फंड भी लॉन्च करने हैं, तो वो इस तरीके के जो इंडेक्स फंड्स हैं, इंडेक्स ईटीएफ्स हैं, इनको बेस बनाकर नए फंड्स लॉन्च करते हैं। जो इन्वेस्टर्स को पसंद आते हैं लोग उनके अंदर जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आते उनके अंदर नहीं जाते हैं। ऐसा होता है। तो आप लोग जो है वीडियो अगर भैया आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एनएफओ के अंदर जरूरी नहीं है आप इंटरेस्ट दिखाएं। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं, नहीं तो सिर्फ वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पज के लिए देखें और भूल जाएं।
ये सिद्धांत है दोस्तों। ठीक, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।